Hey guys, welcome to online civil engineering classes and आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ जो कि है काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी एंड डिटर्मिनेंसी, राइट? ओ सॉरी, डिटर्मिनेंसी एंड इनडिटर्मिनेंसी, राइट? डिटर्मिनेंसी एंड इनडिटर्मिनेंसी। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस इसमें कवर करवाऊंगा डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी के, और छोटा सा उसका कुछ हम एक आउटलुक समझेंगे इसका, बस, है ना? बस जितना एमपी है उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी होती क्या है। डिटर्मिनेंसी डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी होती है, देखिए हमारे पास तीन प्रकार की इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, राइट? अगर 2D स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास तीन प्रकार की इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है एक मेंबर के अंदर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस हमारी होती है 2D के लिए। ठीक, एक बीम या कोई भी मेंबर है उसके अंदर, राइट? और इन तीन इक्वेशंस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ठीक है, अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर तीन रिएक्शंस आ रही हैं, और अगर ये वो इन तीन रिएक्शन से इन तीन इक्वेशन से अगर वो स्ट्रक्चर सॉल्व हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, और और अगर ये तीन इक्वेशंस सफिशिएंट नहीं है किसी स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, more than three equations are required, then that structure is called as indeterminate structure, right? पहले ही बात तो ये हो गई है, ये सिर्फ अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, राइट? अब देखो क्या है डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी में फर्क क्या होता है, ये समझो। डिटर्मिनेंसी और इनडिटर्मिनेंसी मिनेंसी, ठीक है, इसमें ये जो होती है तीन सफिशिएंट है ना, ये किससे? इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर सफिशिएंट टू सॉल्व टू एनालाइज एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, एनी स्ट्रक्चर। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो सफिशिएंट नहीं होती है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर नॉट सफिशिएंट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो फिर कौन सी इक्वेशंस लगती हैं? उसके बाद लगती हैं कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। कंपेटिबिलिटी इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड टू एनालाइज स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो ये पहला डिफरेंस ये हो गया इन दोनों के अंदर। दूसरा डिफरेंस अगर देखें, सेकेंड डिफरेंस अगर हम बात करेंगे सेकेंड डिफरेंस की, तो जो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें, है ना, टेम्परेचर स्ट्रेसेस नहीं होती हैं। ठीक है, टेम्परेचर के कारण स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती हैं। ठीक, राइट। और जो नेक्स्ट जो बात होती है, जो स्ट्रेसेस जनरेट मतलब लेक ऑफ फिट के कारण भी इसमें स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो होता है कि जो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट है वो, है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शन, डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टी पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के डिपेंड नहीं करते हैं। सिमिलरली जब आप इसी का ही उल्टा देखेंगे, ठीक है, इसी का ही जब इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा इनडिटर्मिनेंट में। ठीक है,
जो स्ट्रेसेस होती हैं, स्ट्रेसेस डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक, लेक ऑफ फिट, इसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो एस एफ एन बी एम है, एस एफ एन बी एम ऑफ द सेक्शन, एस एफ एम बी एम है ना, डिपेंड्स अपॉन दी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे हम मोमेंट एरिया मेथड जो होती है उसमें हम एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये आई क्या है, ये आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक प्रॉपर्टी है सेक्शन की, ठीक है। जो मान लो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12 होता है। तो ये इसके ऊपर बी और डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एम अपॉन ई आई डायग्राम में, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताया है यहाँ पर। ऑलराइट, अब आ जाओ इसकी टाइप्स पर, इनडिटर्मिनेंसी की टाइप्स पर। इनडिटर्मिनेंसी ये हमारा टॉपिक है। ये दो टाइप की होती हैं। पहली होती है स्टैटिक, ठीक, सेकंड होती है काइनेमेटिक मैटिक, ठीक है। अब इसमें जो स्टैटिक होती है इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस निकालते हैं, अननोन फोर्सेस, ठीक है। और इसमें जो हम देखते हैं, काइनेमेटिक में देखते हैं वो नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट्स देखते हैं, अननोन डिस्प्लेसमेंट्स देखते हैं, ठीक है। राइट, ये हो गई हमारी बात। और काइनेमेटिक को डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोला जाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑलराइट, ये यहां तक हमारा हो गया कवर। नेक्स्ट, अब जो स्टैटिक होती है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी जो होती है वो ये भी दो प्रकार की होती है, स्टैटिक भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्सटर्नल और सेकंड होती है इंटरनल। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी और ये होती है इंटरनल इनडिटर्मिनेंसी। इंटरनल, ठीक है, ये होती है एक्सटर्नल और ये होती है इंटरनल। राइट, एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला होता है इसको डिनोट करते हैं हम डी एस ई से, और इसको डिनोट करते हैं डी एस आई से। राइट, इसको डिनोट करते हैं डी एस से, ठीक है। तो डी एस जो होता है वो डी एस ई प्लस डी एस आई होता है, ठीक। ऑलराइट, सो जो एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटर्नल इक्वेशंस माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। सिमिलरली जो इंटरनल का फॉर्मूला होता है, डी एस आई का फॉर्मूला होता है, वो होता है एम प्लस आर माइनस 2j फॉर ट्रस, ठीक है। ये ट्रस के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और मान लो अगर ट्रस की जगह रिजिड फ्रेम आ जाती है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो 3m प्लस आर माइनस 3j, ठीक है, फॉर फ्रेम्स लिख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे इसके फॉर्मूले हैं डीएसआई के और डीएस के। अब जब हम इन दोनों पे यहाँ पे रखेंगे, हम यहाँ प्लस करेंगे, तो जो डीएस का फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, वो जो डीएस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, वो बनेगा m प्लस आर ई माइनस 2j, ठीक, फोर ट्रस, है ना, ये 2D के लिए है। राइट, और 3m प्लस आर ई माइनस 3j फॉर फ्रेम्स, ठीक है। अब ये 3 क्यों आया है ये भी थोड़ा समझ लो, ये 2D के लिए, सॉरी 2D के लिए ये 3 क्यों आया है, क्योंकि एक मेंबर में 3 फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एम जेड, ठीक है, ये फ्रेम के अंदर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली जॉइंट्स पे भी हम यही चीज लेते हैं, एफ एक्स, एफ वाई और एम जेड, ठीक। ये नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं टोटल। ये जो होता है टोटल, देखो मैं थोड़ा सा ये बता दूं, ये होता है टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, है ना, टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस, ठीक है। और जो 3j होता है, ये टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस,
इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, 3m प्लस आर ई माइनस 3j और m प्लस आर ई माइनस 2j फॉर ट्रस एंड फॉर फ्रेम, है ना। ये 2D के लिए है, 3D के लिए नहीं आएगा, मत चिंता करो, 3D के लिए कुछ भी नहीं आएगा। अब यहीं पर ही अगर हाइब्रिड की बात आ जाए, अगर मान लो हाइब्रिड फ्रेम दी हुई है, हाइब्रिड मतलब अगर कोई मेंबर में बीच में इंटरनल हिंज दिया हुआ है उसने, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, उसके लिए फॉर्मूला लिखो 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस m डैश माइनस 1। ठीक है, ये हाइब्रिड जॉइंट्स के लिए, फॉर हाइब्रिड फ्रेम्स। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, सब बहुत आईएमपी फॉर्मूले हैं ये, ये ds है। ठीक है, ये हो गए हमारी इनडिटर्मिनेंसी। कौन सी इनडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। अब आ जाओ काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी पर। तो देखो काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या होती है, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी क्या निकालते हैं हम इसमें, अननोन फोर्सेस, अननोन डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, अननोन डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, अब इसमें जो फॉर्मूले होते हैं वो लिख लो, डी के से इसको डिनोट करते हैं, और जो 2D ट्रस के लिए मैं लिख रहा हूं सबसे पहले 2j माइनस आर ई। ठीक है, फॉर 2D ट्रस है ना। अब ये 2j माइनस आर ई माइनस एम फॉर 2D ट्रस, है ना, फॉर 2D ट्रस when members are inextensible, है ना, मतलब एक्चुअली रिजिड कर दिया गया है हमने, है ना, एक्चुअली रिजिड, राइट। तो ये लग जाएगी कब, जब मेंबर्स, उसने क्वेश्चन में गिवन देगा वो कि जब मेंबर इनएक्सटेंसिबल है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है। ऑलराइट, सिमिलरली अब आगे देखो, जब फ्रेम आ जाए, ये ट्रस हो गया। अब फ्रेम के लिए जो होगा, जो डीके का फॉर्मूला होगा वो होगा 3j माइनस आर ई। ठीक है, फॉर 2D फ्रेम्स। ठीक, और सिमिलरली जब वो हाइब्रिड जॉइंट्स दे देगा फ्रेम के अंदर, अगर मान लो उसने हाइब्रिड जॉइंट दे दिए, तो क्या करोगे, 3j माइनस आर ई प्लस m डैश माइनस 1। ठीक है, तो ये 4 फ्रेम्स विथ हाइब्रिड जॉइंट्स, मतलब हाइब्रिड जॉइंट्स, मतलब ये कि उसने फ्रेम के अंदर इंटरनल हिंज दे दी है, जॉइंट्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर ही सेम क्या करेगा, वो क्वेश्चन घुमा देगा कि व्हेन मेंबर्स आर एक्सटेंसिबल और इनएक्सटेंसिबल। तो इनएक्सटेंसिबल आ जाए तो समझ लो कि हमें नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस करना है। ठीक है, आर ई क्या है, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस, राइट। आर ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस। जे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, एम डैश क्या है, हाइब्रिड जॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स एट हाइब्रिड जॉइंट्स। ठीक है, और एम क्या है, नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, सो ये कुछ आईएमपी फॉर्मूले थे, जो कि किससे रिलेटेड थे, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेंसी और डिटर्मिनेंसी से रिलेटेड थे। बहुत आईएमपी टॉपिक है ये, और बस यही 4-5 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखकर जाना है। इससे 2 क्वेश्चन आना तय है, बहुत आईएमपी टॉपिक है ये, तो बस ये कर लो, काम हो जाएगा, राइट। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसके न्यूमेरिकल्स लेकर आता हूँ, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।